इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी के साथ भी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकलना चाहिए। और खान साहब की हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिज़ाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताएं, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स ना करें, पब्लिक में ना बताएं, उस पर ट्वीटें ना करें जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया। खान साहब की हिदायत यही है कि हम इलेक्शन में बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो खान साहब ही का ऑर्डर प्रिवेल करता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि शायद बाज़ चीज़ों पर अबहम रहता है। अगर खान साहब का ये मैसेज है तो 100% फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर बात खान साहब ही के मशवरे हिदायत के मुताबिक चलता है। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खान साहब के ऐसे अहकामात को सुपरसीड करे या उसको चेंज करे। में चाहे वो इतिहाद करे या इतिहाद ना करे, उनके पल्ले वोट कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पल्ले कोई वोट नहीं है। शोशा वोशा उन्होंने ज़रूर छोड़ा है, कहीं यहाँ से कर रहा है। हलीमा खान पार्टी अमूर पर असरअंदाज हो रही है, इसमें कितनी हकीकत? देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, वो बताएं किस है कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन हो रहे थे तो हम सिर्फ एक पॉइंट एजेंडे पे फोकस थे, ताकि हम इलेक्शन लड़े। खान साहब की हिदायत के मुताबिक पार्टी सिर्फ फोकस करे कि हम इलेक्शन लड़े, और हमने फोकस रखा, हमारे सोशल मीडिया ने भी फोकस रखा। लोगों को हमारे इतने सैकड़ों निशानात पहुँचाए और हम इलेक्शन में कामयाब हो गए। हमारे पास 180 सीटें भी आई, KPK में 2/3 मेजॉरिटी आई, पंजाब में हमारे पास मेजॉरिटी आई, सिंध में हमारे पास 39 सीट्स आई। हमारे पास ये सब कुछ था। उसके बाद बड़ा अनफॉर्चुनेटली, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज़ पार्टी के अंदर से बाहर आ जाती है और लोग उसको जीनत बना देते। आपको याद है, खान साहब ने पहले भी ये कहा था कि अगर इवन इस्तीफ़े की बात आ जाए तो एक मरतबा हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, दूसरी मरतबा दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, बट उसके साथ मैंने सारे नोट लिखे हुए, उसके साथ खान साहब का ये हुक्म था, आइंदा PTI इलेक्शन में नहीं जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन में अगर नहीं जाएगी तो ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को। तो खान साहब ने जिस वक्त उनका एक्सेप्ट कर लिया था, उस वक्त खान साहब ने कहा था कि कोई भी पार्टी लीडरशिप वाले वो पब्लिक में अपने रिजिग्नेशन का जिक्र नहीं करेगा। देखिए, लोग फिल्म ना चलाएं, पार्टी रिजिग्नेशन एक सीरियस इश्यूज है। ये खान साहब की हिदायत मैंने पढ़ के सुनाए थे, आप सारे लोग गवाह हैं। और खान साहब की हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिज़ाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताएं, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स ना करें, पब्लिक में ना बताएं, उस पर ट्वीटें ना करें जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया। मेरी सारी पार्टी से दरख्वास्त है, मैं तो हमेशा से कहता रहूँ, हमारी बातें बाहर आ जाती है, लोग एक परसेप्शन डेवलप करते हैं कि अंदर से इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ राय है या लोगों में ग्रुप बंदियाँ हुई हैं। आप समझते हैं सलमान अहमद राजा को ट्वीट नहीं करनी चाहिए पार्टी? नहीं, मैं समझता हूँ किसी सलमान राजा साहब समेत किसी को अपने पार्टी पोजीशनों पे ट्वीट नहीं करने चाहिए। ये मैंने खान साहब से मुलाकात के बाद ये दो टोक पैगाम मैंने हमाद अज़हर साहब को दिया था कि हमाद अज़हर साहब, आपने आइंदा ऐसा नहीं करना। ये खान साहब की हिदायत है, आप लोगों के सामने, सडियाला जेल के सामने खान साहब की हिदायत मैंने पढ़ के सुनाए, इन राइटिंग मौजूद थे कि पार्टी पोजीशन, ये खान साहब के अल्फाज थे, पार्टी पोजीशन बड़ी सीरियस पोजीशन से, इस पे फिल्में ना चलाएं। आपने जो कुछ करना है पहले फैसला खान साहब करे, उसके बाद आप उसको नोटिफाई करें, आप उसको खान साहब की राय यही है कि नहीं, ये वो हमने इंतखाबात नहीं करे, तो खान साहब की जो कामात होते हैं तमाम तर मौजूदा सूरत मिले थे। लास्ट पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने शिरकत नहीं की थी क्योंकि मैं बुनेर में था। और अगर खान साहब की हिदायत यही है कि हम इलेक्शन में बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो खान साहब ही का ऑर्डर प्रिवेल करता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि शायद बाज़ चीज़ों पे अबहम रहता है। अगर खान साहब का ये मैसेज है तो 100% फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर बात खान साहब ही के मशवरे हिदायत के मुताबिक चलता है। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खान साहब के ऐसे अहकामात को सुपरसीड करे या उसको चेंज करे। मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर खान साहब का कोई ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है, वो सिर्फ खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। जहाँ तक इस्तीफा की बात है तो मैंने भी इतना ही सुना है जो आपने सुना है, मैंने उसका वो पढ़ा नहीं है। उसने मुझे लास्ट टाइम 26 नवंबर के वकूए के बाद इन राइटिंग उन्होंने मुझे अपना रिजिग्नेशन भेज दिया था और बाद में कहा कि वो भी रिजिग्नेशन मैंने विड्रॉ कर दिया है। लेकिन इस मरतबा मेरे पास उसका इन राइटिंग कोई रिजिग्नेशन नहीं पहुँचा। अलबत्ता उन्होंने कहा है और मैंने भी इसका सुना है। जो भी उनका तरीक़ेकार होगा, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और या नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसके सिलसिले में जो फैसला है वो खान साहब ये बताइएगा। आज आपका नाम भी था लिस्ट में, तो वजह क्या हुई, क्यों रोका हुआ? देखिए, ज़्यादा अरसे के बाद तो नहीं आया हूँ, आप लोग देते रहें। कई मरतबा ट्यूसडे वाले मुलाकात के लिए मैं आता रहा हूँ और ट्यूसडे की मुलाकात पे मेरा ख्याल है गुज़श्ता कोई आलमोस्ट 2 महीने हो गए कि मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। लास्ट टाइम भी जब आया था तो लास्ट ट्यूसडे को ये पता चला था कि शायद वो मुझे अंदर जाने दे रहे थे, लेकिन मैं बुनेर में होने की वजह से, आपको मालूम है सैलाब की वजह से जो बड़ी तबाही फैली हुई है, उसमें बुनेर में था,
आज आया हूँ लेकिन रोका रखा है, कहता है जी परमिशन का इंतज़ार करें, अभी तक परमिशन नहीं दी। देखिए ये मुनासिब नहीं है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मुफाहिमत होनी चाहिए, चीज़ें कूल डाउन होनी चाहिए, ये दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए। चलो दे पुट एन एंड टू एवरीथिंग। अगर आपकी यही कन्विक्शन हो, आपकी यही नाअहलियाँ कर रहे हो, आपकी यही गिरफ्तारियाँ हो, यहीं से आप मुलाकातें बंद हो, अदालतों के हुक्म पे अमल दरामद रहो, अदालत आपको कहे कि मुलाकातें कराओ, फैमिली की भी कराओ, वकला की भी कराओ, ट्रायल चलाओ, तो अदालत का हुक्म है, इसी अदालतों का हुक्म है, हसन औरंगज़ेब का आपका हुक्म है कि अगर आप अडियाला जेल में ट्रायल चलाएंगे तो कौन से जो लवाज़िमात आपने पूरे करने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप करें ताकि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो, ये दूरियाँ ख़त्म हो, ये सख्तियाँ ख़त्म हो, ये तफश कम हो। अगर इस तफश पे आप रखेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा, कौम का नुकसान हो जाएगा। इस वक्त पूरी कौम डिवाइडेड है, इस वक्त पूरी कौम में एक एंजाइटी चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है। लीडरों को आप जेल में रखो, फैमिली को आप मिलने ना दो। केपीके में जो सैलाब आए हुए हैं, बुनेर में तबाही हुई, सवात में हुई, सवाबी में हुई, केपीके की सूरत है, और पंजाब में भी सैलाब आ गया, भारत ने पानी छोड़ दिया। क्या ऐसी सूरत में ज़िमनी इंतखाबात में गवर्नमेंट को जाना चाहिए? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टांस रखती है? क्या वो ज़िमनी इलेक्शन में जा रही है? देखिए जो तबाहकारियाँ हुई अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश, एक अलमी है, जिससे पूरा मुल्क सफ़र हो रहा है। केपीके में 10 ज़िले सफ़र हो गए, बुनेर सबसे ज़्यादा है। हमारे 236 अमवात हो गई हैं, 120 हमारी ज़ख्मी हैं, 14 हमारी मिसिंग है, 1470 दुकानें तबाह हो चुकी हैं, 875 घर तबाह हो चुके हैं, 55,000 एकड़ पे फसलें तबाह हो गई, 110 किलोमीटर हमारे रोड्स नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, 14 हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, 29 हमारे स्कूल हो गए, 4,600 हमारी मवेशियाँ ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो ये बहुत नुकसान है बुनेर के। और बाकी जगहों पे इस वक्त देखो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी एक थोड़ी सी डिले होनी चाहिए। जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन भी थोड़े से पोस्टपोन हो, और इलेक्शन करने हैं तो ये फ़ैसला कुछ चीज़ों पे हमें क्लैरिटी नहीं है। खान साहब से मुलाकात होगी तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि किस स्पोर्ट्स के साथ जाना है और किस पार्टी की एफिलिएशन क्योंकि हमें था कि क्या करेंगे। तो अभी इलेक्शन के बारे में थोड़े से शक व शुबहात ज़रूर है, कुछ क्लैरिटी खान साहब से ज़रूर। वफाकी हुकूमत ने कैसा ताउन किया है? केपी की हुकूमत से आपने गिला भी किया कि ना काफ़ी? देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि हमारे कितने नुकसानात हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने हमें फ़कत 200 टेंट दिए हैं, 5 जनरेटर दिए छोटे, 5 डी वाटरिंग पम्प दिए, 1400 हमें ब्लैंकेट दिए, 500 kg के मेडिसिन दिए, और 98 2 कम सौ हमें राशन दिए फैमिलीज़ के लिए। इसके अलावा 250 बंदे हमारी अमवात हो चुकी है, 236 कन्फर्म डेड है, 14 मिसिंग है। उन सब के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 40 चेक दिए हैं और वो भी 21 ख़ानदानों में बांटे। ये बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को दिल खोल के हेल्प करना चाहिए। बिजली का सिस्टम दरम बरहम है, उसके लिए हेल्प करना चाहिए। बिजली की बिल माफ़ करे, हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वहाँ मार्बल फैक्ट्रीज़ है, उनके बिल आए, उनके सरचार्ज माफ़ करे, उनके किस्त जो बिल है वो किस्तों में करे, ताकि आवाम में भी ये फील हो कि देखो वफाकी हुकूमत भी हमारा लुकअप्टर कर। टफ है, मुल्क में गंभीर सिचुएशन है, और अगर आप जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत बग़ैर अपोजिशन की नहीं होती। लेकिन अगर आप अपोजिशन के लिए बोलना मुश्किल कर दे, असम्बली में बोलना मुश्किल कर दे, उनकी अरेस्ट पकड़ दकड़ करे। देखो ना, लास्ट नाइट मुझे बताया गया अली मोहम्मद ख़ान के घर पे पुलिस गई है, मुझे बताया गया अली बुखारी के घर पे पुलिस गई, मुझे बताया गया शंदाना के घर पे पुलिस गई है। अगर आप के घर में भी अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसी तरीके से जमहूर आगे बढ़ेगी? क्या इसी तरीके से आवाम में संजीदगी पैदा होगी? क्या इसकी वजह से हीलिंग टच आ जाएगा? क्या लोग एक दूसरे को हाथ दे सकेंगे? जबकि हम एक लूजिंग एंड पे हैं, हम हाथ फैला रहे हैं, लेकिन जो लोग विनिंग एंड पर है, जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने हाथ हमें नहीं फैलाया। और जो लोग ऐसा नहीं करते, मैं कहता हूँ वो मुल्क के साथ दुश्मनी करते। बैरिस्टर साहब, मौजूदा तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की 2 बड़ी जमातें ज़िमनी इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत कर चुकी हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान खुला छोड़ेगी तो कारकुनों में मायूसी नहीं फैलेगी? देखो, खान साहब के जो अहकामात होंगे उसके मुताबिक कहेंगे, लेकिन अगर खान साहब ने कहा कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लोग वोट डालने के लिए भी नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक 2 पार्टियाँ हैं, चाहे वो इत्तेहाद करे या इत्तेहाद ना करे, उनके पहले वोट कोई नहीं है।
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पल्ले कोई वोट नहीं है। शोशा वोशा उन्होंने ज़रूर छोड़ा है, कहीं यहाँ से कर रहा है, अपनों को नवाज रहे, कोई भाई को टिकट दे रहा है, कोई रिलेटिव को टिकट दे रहा है, कोई बच्चों को टिकट दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये सिलसिले अब रुकने चाहिए, जिस तरह हमारे कल 2 MP भी डिस्क्वालीफाई होंगे, कन्विक्ट भी हो गए, इससे तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। अगर ये सिलसिला रहा तो मैं समझता हूँ बुरे दिन फिर आएंगे, लेकिन नहीं आने बुनेर के चाहिए। हवाले से ये KPK से ही है कि ये बताइए कि जो सियासी जमातें, अदर सियासी जमातें हैं मुल्क में, उन्होंने कितनी हेल्प मैं की? आपको कहता हूँ, अवाम जहाँ तक पाकिस्तान बुनेर का पार्टी के ताल्लुक शायद है, हकान अब्बासी बुनेर में जहाँ बाकी पार्टियों का ताल्लुक है, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी का मशहूर हूँ, मैं तंजीमों का मशहूर हूँ, मैं आर्म फोर्सेस का बड़ा मशहूर हूँ। शायद उनके हकान 3 अब्बासी बटालियन की आए, जानिब से भी वहाँ पे उन्होंने कैंप हमारे लगाया साथ गया। बड़ा हेल्प किया। उनके बटालियन आए, हमारा हेल्प किया, हमारे लिए रिलीफ कैंप लगाए, हमारे लिए मेडिकल कैंप बनाए, हमारे लोगों का बड़ा हेल्प किया। हैवी मशीनरी लेके आए, उनके डॉक्टर्स आए, मैं उनका भी मशहूर हूँ। ये शायद खान अब्बासी साहब के भी मशहूर है, अचकज़ई साहब के भी मशहूर है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तंजीम नहीं है जिसने बुनेर के हेल्प में अपना हिस्सा नहीं डाला। ऐसे लोग आए जो अपने बेलचे के साथ आए कि हमारा हेल्प करें, हम सब के मशहूर हैं। अलीमा खान पार्टी अमूर पर असरअंदाज हो रही है, इसमें कितनी हकीकत? देखिए, वो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, वो बताएं किस उमूर पे अलीमा खान असरअंदाज हुई है। पार्टी के फैसले होते हैं या पार्टी के 99% फैसले तो खान साहब खुद करते हैं। आप बताएं कौन सा फैसला है जो हमने कभी किया? खान साहब ने अगर हमें फैसला दिया जो मुझे याद है और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है, तो हमने 2 फैसले किए थे। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, खान साहब ने हमें कहा कि इसके चेयरमैनशिप का आप ही फैसला करें, फिर मुझे बताएं, हमने उसका कर दिया था। इसी तरह की एक और माइनर किस्म का फैसला था KPK रिलेटेड, वो हमने कर दिया था। बाकी तो 99% इंस्ट्रक्शन हम खान से लेते हैं। खान साहब की जो हिदायत होती है उनके सामने लेके आ जाते हैं। उनके पास तो हमारे लिए उसमें कोई मनूवर करने यानी कि का अलीमा या कोई खान और- को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। देखिए सर, खान साहब की फैमिली फ़कत अपने खान साहब के लिए है, और मैंने ये कहा था कि अगर कोई खान साहब की फैमिली को मुतनाज़ बनाएगा, उन पे एडवर्स कमेंट्स करेगा, हम उसमें पार्टी में नहीं छोड़ेंगे। द रीज़न बीइंग कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं। देखिए खान साहब की फैमिली को देखिए, खान साहब जेल में हैं, उनकी बीवी जेल में, बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा। खान साहब की बहनें हैं, वो रोडों पे मुलाकात नहीं बच्चे हो भी रही, उनके। और सारे बच्चे वो जेलों में। इसमें कितनी